सीताराम। प्रभु आकर तो बैठ गए हैं, लेकिन मन का भाव क्या है सुनो। कि सीताराम चरण रत मोरे, सीताराम चरण रत मोरे। चरण रत मोरे, सीताराम चरण रत मोरे। और प्रभु अनुदिन बड़ा है अनुग्रह तोरे। भगवान के प्रति कथा में बैठकर भाव सीताराम अनुग्रह तोरे बताया जाता है। भगवान के दरबार में जब भी हम मनसा वाचा कर्मणा बैठते हैं तो सिर्फ अपने हृदय में एक भाव लेकर आओ, सिर्फ एक भाव, और वही भाव हमारे चित्त को गोविंद की कथा में ले जाकर बिठा देता है। मेरी मैयो वही भाव बिठाता है। सीताराम चरण रति मोरे हैं, और बताया जाता है अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। प्रभु आपके चरण कमलों को मैंने हृदय में धारण कर लिया है, अब तुम ऐसी कृपा करो कि बड़ा अनुदिन बताया जाता है रोजाना ये भक्ति रूपी भाव मेरे हृदय में इस तरह बढ़े कि जैसे सुबह सुबह में सूर्य उदय होता है, कितना प्रकाश है। देखा कि जब सूर्य उदय होता है तो केवल लाल मासी निकल कर आती है, और जब अपना प्रकाश समय के अनुरूप बदलता है बढ़ाता है तो पूरी धरातल को अपने प्रकाश से विराजमान ढक देता है। गोविंद जिस तरह अनुदिन अनु समय पर पल पल पर सूर्यदेव भगवान अपने प्रकाश को बढ़ा देते हैं ना, उसी तरह जब मैंने अपने हृदय में तुम्हारे चरण कमलों को पखारा स्थापित किया है, अपने हृदय में उनको वास दिया, तो ऐसी कृपा बरसा प्यारे कि ये तन रूपी पंच भौतिक रूपी शरीर ही पवित्र हो जाए। तन रूपी पवित्र करने के लिए, इस शरीर को शुद्ध करने के लिए बताया जाता है हमको 3 नियमों का, 3 रस्तों का, 3 पथों पर चलने के लिए मन में विश्वास करना पड़ेगा। और बताया भी है कि ग्रंथ पंथ सब जगत में बात बतावत कि ग्रंथ पंथ सब जगत में और बात बतावत तीन। कृष्ण हृदय मन में दया और तन में सेवाली, तन में सेवाली। ग्रंथ पंथ सब जगत में, संतों ने कितना अच्छा भाव रचा है अपने ज्ञान मंथन से। आज पाराशर नंदन वेद व्यास जी ने अपने ज्ञान का जब मंथन किया और आज संपूर्ण शास्त्र वेद पुराणों का जब आयोजन निर्माण कर दिया है तो सिर्फ इन बातों में 3 बातों पर ध्यान दिया है। वो 3 बात क्या है कि ग्रंथ पंथ सब जगत में और बात बतावत 3 हैं। और वो 3 बातें कौन सी हैं कि कृष्ण हृदय
हृदय को कृष्णमय बनाओ। और हृदय कृष्णमय कब बनेगा प्यारे? जब हम उस कृष्ण रूपी रस में डूब जाएंगे, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध बुला देंगे। और भागवत करती क्या है? कल बताया था, ये भागवत केवल तन रूपी अभिमान को बुलाती है। जो मन में मान बैठा है, मान काहे का भी हो, किसी का भी हो, उस मान को बुलाकर ये प्रेम स्थापित करती है। जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बार बार मना किया कि मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन और नारायण भगवान का नाम लेना बंद कर दे, तो बताया जाता है प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी कि हाड़ मांस की देह मम और तामे इतनी प्रीत। जिस शरीर को तुम बलवान समझ रहे हो, जो वरदान तुमने क्षणिक मात्र सुख के लिए धारण कर लिए हैं, क्या वो वरदान तुम्हारा कल्याण करेंगे? नहीं कर सकते पिताजी। क्यों? क्योंकि असली सुख शरीर में नहीं, असली सुख है तो केवल गोविंद भगवान की कथा में है, गोविंद भगवान के कीर्तन में है, और गोविंद भगवान के स्मरण में है। नवदा भक्ति में कह भी दिया प्रहलाद ने कि